गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं? वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए हम लोग तीसरी कड़ी में चलते हैं जीआईटी की डिजीज में। तीसरी कौन सी डिजीज है? ग्लोसाइटिस। आज हम लोग ग्लोसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ग्लोसाइटिस, क्या इसके पॉजिटिव एजेंट रहते हैं, रिस्क फैक्टर क्या रहता है, डायग्नोसिस क्या करेंगे, इसमें साइन और सिम्टम्स क्या रहते हैं, फिर इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लोसाइटिस क्या होता है? जो ग्लॉस वर्ड है वो हम लोग किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? टंग के लिए। तो क्या कहेंगे? ग्लोसाइटिस इज inflammation of tongue resulting redness, pain and swelling। तो ग्लोसाइटिस क्या होता है? ये जो ग्लॉस वर्ड है इसका मतलब क्या होगा? टंग होगा। और आईटीआईएस का मतलब इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नोन एज ग्लोसाइटिस। और उसमें क्या मिलेगा आपको? रेडनेस, पेन और स्वेलिंग मिलेगी। फिर अब हम लोग इसके बाद इसका क्या देखेंगे? टाइप क्या होता है? टाइप्स। टाइप्स ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज एक्यूट ग्लोसाइटिस एंड सेकेंड इज क्रॉनिक ग्लोसाइटिस। अब देखिए, एक्यूट को और क्रॉनिक को हम लोग समझते हैं। एक्यूट जो किसी भी डिजीज की हिस्ट्री होगी वो लेस देन 3 मंथ्स की होगी, शॉर्ट होगी, रैपिड होगी। और जो क्रॉनिक होगी वो लंबे समय से होगी, परसिस्टेंट होगी। जस्ट लाइक जैसे आपका बीपी हो गया, शुगर हो गया, एक दिन में नहीं होगा ना एक घंटे में होगा, कई दिनों से चला आ रहा होता है और उसका ट्रीटमेंट आप लोग कैरी करते रहते हैं, या जो भी जिसको होता है पेशेंट को वो कैरी करते रहते हैं। तो हम लोग एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट किसको कहेंगे? हिस्ट्री ऑफ लेस देन 3 मंथ, है ना। और क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ मोर देन 3 मंथ। ठीक है, ये एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पहला टाइप, एक्यूट ग्लोसाइटिस। क्या होता है? इन दिस रैपिड और शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन। रैपिड और शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन, है ना। कैसे? रिजल्टिंग या ड्यू टू, किसके कारण होगा? ड्यू टू ट्रॉमा, इन्फेक्शन, या फिर एलर्जिक रिएक्शन से हो सकता है। रिएक्शन तुरंत होगा, शॉर्ट टर्म में होगा इसमें इन्फ्लामेशन, और किस किस से हो सकता है? ट्रॉमा, और किससे? इन्फेक्शन, और फिर एलर्जिक रिएक्शन से हो सकता है। देन हम लोग दूसरा देखेंगे, कौन सा? क्रॉनिक।
क्रॉनिक ग्लोसाइटिस। क्रॉनिक ग्लोसाइटिस में क्या होगा कि इसमें जो है टंग में इन्फ्लामेशन परसिस्टेंट रहेगा, एक लंबे समय से रहेगा, और वो किससे होगा, हो सकता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो, या फिर हो सकता है कुछ इरिटेंट प्रोडक्ट्स हों, या जैसे कि डेंटल एलायंसेस वगैरह होते हैं, उससे ये रहता है। इसमें क्या लिखेंगे, परसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग ड्यू टू, कैसे, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और या फिर इरिटेंट्स। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से भी हो सकता है, और कुछ इरिटेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि आपने कभी लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं, या दांतों में कोई इम्प्लांट लगवा रखा है, इस तरीके से कुछ भी होगा जिसकी वजह से आपको एक क्रॉनिक ग्लोसाइटिस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या हो सकते हैं। कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, कौन से वो फैक्टर होते हैं जो ग्लोसाइटिस को स्टिमुलेट करते हैं या एप्रिसिएट करते हैं, है ना। ग्लोसाइटिस क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नोन एज ग्लोसाइटिस। आइए हम लोग देखते हैं इसका रिस्क फैक्टर। अगला हेडिंग जो डालेंगे वो क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर या फिर एटियोलॉजी, या फिर कॉज लिखेंगे इसे, या फिर एटियोलॉजी। अंडरस्टैंड, तीनों का मतलब एक ही होता है, आप कुछ भी तीनों में से लिख सकते हैं या तीनों लिख सकते हैं। ओके, तो पहला क्या होगा हमारा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में क्या आ जाएगा, जैसे कि आयरन हो गया आपका, विटामिन B9 हो गया, और विटामिन B12। विटामिन B9 को क्या बोलेंगे, फोलिक एसिड, और विटामिन B12 को क्या बोलेंगे, साइने कोबालामिन। ठीक है, विटामिन B9 को क्या बोलेंगे, फोलिक एसिड, और B12 को बोलेंगे शाइने कोबालामिन। ठीक है, एक मिनट को सही से लिखते हैं पूरा, तो फिर आप लोग को दिखेगा नहीं। साइने कोबालामिन। ठीक है, तो विटामिन B12 का ये नाम हो गया, और विटामिन 9 का ये नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपको लग गया तो इन्फेक्शन में क्या रहेगा, वायरल, बैक्टीरियल, और कैसा, फंगल। नेक्स्ट, ट्रॉमा किससे, ड्यू टू डेंटल अप्लायंसेस। डेंटल अप्लायंसेस क्या होते हैं, दांतों में, जैसे जिनके दांत बहुत ज्यादा आगे की तरफ निकले होते हैं, उसमें हम लोग वायरिंग वगैरह कराते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेंटल अप्लायंसेस। देन ऑटोइम्यून डिजीजेस, ऑटोइम्यून मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कुछ बॉडी में हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन चलती रहती हैं। एंटीजन
एंटी बॉडी रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ऑटोइम्यून और क्या बोलते हैं एलर्जी। ऑटोइम्यून में क्या होता है, कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती रहती हैं स्वतः, जिनकी वजह से हमें टंग में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसे हम पॉजिटिव एजेंट किसका बोलेंगे, ग्लोसाइटिस का। और सम मेडिकेशन कुछ दवाएं रहेंगी। और सिस्टमिक डिजीज उनमें क्या, आपका डायबिटीज मेलाइटस, अब हम लोग इसको शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, टीटूडीएम और हाइपोथायराइडिज्म, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इससे पहले जो हम लोगों ने डिजीज पढ़ी है उसमें मैं फुल फॉर्म इसका लिखवा चुका हूँ, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, तो ये सिस्टमिक डिजीजेज हैं जिनकी वजह से भी हमको क्या, ग्लोसाइटिस हो। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आयरन, विटामिन 9 और विटामिन B12। इन्फेक्शन में वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। ट्रॉमा में डेंटल अप्लायंसेस की वजह से भी हो सकता है। ऑटोइम्यून एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन किसी भी चीज से आपको खाने से भी हो सकता है। कुछ मेडिकेशन कुछ दवाएं जिनकी वजह से हो सकता है। और सिस्टमिक डिजीज जिसमें टीटूडीएम और हाइपोथायराइडिज्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका क्या है, साइन और सिम्टम्स क्या है इसके, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके साइन और सिम्टम, लक्षण क्या है इस बीमारी के, जिसको भी हो जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे क्या है इसमें, क्या क्या लक्षण इस बीमारी में मिलेंगे हमें। साइन और सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देन ट्रीटमेंट। तो आइए देखते हैं साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स या फिर मैनिफेस्टेशन या आप साइन और सिम्टम भी लिख सकते हैं इसको, कुछ भी तीन में से। साइन और सिम्टम में क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले रेडनेस, लालपन, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, स्पेशली ड्यूरिंग ईटिंग या फिर swallowing, change appearance of टंग, कैसी हो जाएगी, स्टिकी और शाइनी, चमकदार और एकदम लसी जैसी। देन चेंज टेस्ट सेंसेशन, आपको टेस्ट का पता नहीं लगेगा। उसके बाद डिफिकल्टी ड्यूरिंग स्पीकिंग एंड swallowing। इसको क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग को बोलेंगे डिस्फेजिया। तो
ये सारा हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। आपको क्या क्या मिलेगा? स्वेलिंग, रेडनेस, पेन ड्यूरिंग ईटिंग एंड swallowing, चेन टेस्ट सेंसेशन, स्पीकिंग और swallowing में आपको दिक्कत होगी। फिर क्या कहते हैं, ये सब होने के साथ साथ एक लास्ट क्या होगा, हमारी टंग्स पे अल्सर और सोर्स बन जाएंगे। तो लास्ट क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ अल्सर एंड सोर ऑन टंग। ठीक है, लालपन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, पेन होगा जब हम लोग कुछ खाएंगे या फिर निगलेंगे उसको, और जो टंग का शेप है या फिर अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा, स्टिकी और शाइनी। चेन टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट का पता नहीं लगेगा। उसके बाद डिफिकल्टी ड्यूरिंग स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत होगी और खाना निगलने में, पानी पीने में दिक्कत होगी। फॉर्मेशन ऑफ अल्सर एंड सोर ऑन टंग, अल्सर बन जाएंगे, जख्म हो जाएंगे जबान पे, हमारी जुबान पे, टंग पे, और वहां पे सोर भी बन सकता है। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कैसे जांच करेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे ग्लोसाइटिस हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कैसे हम लोग पता करेंगे इनको, कैसे ग्लोसाइटिस हुई है, क्या क्या टेस्ट कराएंगे, है ना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, दो पॉइंट हमारे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, ओरल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट के मुंह को खोल के देखेंगे कैसा उसका शेप है, रेडनेस है कि नहीं है, उसमें पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रखा है। उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में क्या रहेगा, जैसे कि सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना। उसके बाद विटामिन B12, विटामिन B9 और सीरम आयरन, इतना हम लोग ब्लड टेस्ट में कराएंगे। देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी या ये ओरल कल्चर एंड सेंसिटिविटी या टंग, जबान पे जो भी हमारे पस होगा या फिर जो भी लेजर होगा उसका हम लोग क्या कल्चर और सेंसिटिविटी कराएंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और क्या कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, विटामिन B12, विटामिन B9, सीरम आयरन, कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ टंग। दूसरा सबसे लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग, बायोप्सी टेस्ट। इफ कब कराएंगे, जब हमें एनी सस्पिशियस कोई लीजन मिलेगा, सस्पिशियस लेजन का मतलब, अगर आपको दो तरीके के कुछ दिखाई पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, इधर मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं। बायोप्सी में अगर दो तरीके का हमको कुछ दिखाई पड़ता है, जैसे कि बोलेंगे पहला क्या, माउथ में एरिथ्रोप्लेकिया,
या फिर ल्यूकोप्लेकिया। अगर हमें टंग पे पिंक कलर के स्पॉट नजर आते हैं या फिर व्हाइट कलर के स्पॉट नजर आते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, वो सस्पिशियस लेजन होंगे और बायोप्सी की तरफ जाएंगे। दिस इज व्हाइट पैच एंड दिस इज पिंक पैच। किस पे मिलेंगे, टंग्स पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहा। अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। हम लोगों ने डिफिनीशन इसकी पढ़ी, उसके बाद पॉजिटिव एजेंट पढ़े, देन हम लोगों ने इसका क्लिनिकल फीचर्स पढ़ा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया। अब हम लोग को कंफर्म हो गया कि इसको ग्लोसाइटिस हुआ है, पता चल गया क्या क्या दिक्कतें हैं इनको। अब बारी आती है कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन होगी देखते हैं। पहले मेंटेन ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन में क्या, ब्रशिंग करेंगे, ब्रशिंग ट्वाइस a day and gargle with warm salt water। ठीक है, गुनगुने पानी से गरारे करेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी हुई थी उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को इम्प्रूव, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस उसमें क्या क्या था, विटामिन B12 था, विटामिन B9 था और आयरन था। इनको हम लोग टैबलेट फॉर्म में या फिर इंजेक्शन फॉर्म में या जैसे जो भी कुछ सिरप फॉर्म में हम लोग देंगे उनका इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। देन तो ये हमारा इम्प्रूव न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया, विटामिन B12, विटामिन B9, आयरन, जो भी जिस पेशेंट में जैसा कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देंगे। देन एनाल्जेसिक, दर्द में क्या करेंगे, एनाल्जेसिक दर्द में वो एनाल्जेसिक में वो दवाएं आती हैं, द ड्रग विच इज यूज्ड टू रिलीविंग द पेन इज नोन एज एनाल्जेसिया या फिर एनाल्जेसिक। इसमें क्या करेंगे, आइबुप्रोफेन है ना, एसिक्लोफिनैक, देन और क्या दे सकते हैं हम लोग इसमें, आइबुप्रोफेन होगा, एसिक्लोफिनैक हो गया, पैरासीटामोल। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एंटी इंफ्लामेटरी कल भी हम लोगों ने पढ़ी थी, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, एंटी इंफ्लामेटरी दवाएं है ना। तो उनमें कौन कौन सी दवाएं आई थी हमने आपको डिस्कस किया था, वो आएंगे आपके स्टेरॉइड्स या फिर कार्टिकोस्टेरॉइड्स। आज हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2 ही 3 लिखेंगे, जैसे कि डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकार्टिसोन, if
क्या करेंगे, उसके अवॉइडेंस। जिस भी चीज से एलर्जी हो रही होगी तो उसको अवॉइड करेंगे। और क्या करेंगे, अवॉइड स्पाइसी एंड इरिटेंट्स फूड। जो भी बहुत तीखा, बहुत मसालेदार ये सब खाते हैं डिजीज में, उनको क्या करना है, अवॉइड करना पड़ेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं देंगे। अगर किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, उसमें रेगुलर फॉलोअप, मॉनिटरिंग और कॉम्प्लिकेशन को देखेंगे। तो एक लास्ट पॉइंट और इसमें लिखते हैं, इसको हम लोग देख, मेंटेन ओरल हाइजीन, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, पर डे ब्रश करेंगे सुबह शाम, गार्गिल विद वार्म सॉल्ट वाटर, गुनगुने नमक और पानी से गरारे करेंगे, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, विटामिन B12 की दवाएं देंगे, विटामिन B9 की देंगे और आयरन सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक में आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल। एंटी इन्फ्लामेटरी में स्टेरॉयड, डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। इफ एलर्जी, अगर किसी चीज से एलर्जी हो रही है तो उसे हम अवॉइड करेंगे। अवॉइडेंस ऑफ स्पाइसी एंड इरिटेंट फूड, जो भी बहुत मसालेदार और बहुत तीखे जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उनको हम लोग अवॉइड करेंगे। एक दो पॉइंट और हैं, उसको देखते हैं हम लोग इसमें ट्रीटमेंट में। और इसके साथ साथ और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके साथ साथ में हम लोग और क्या करेंगे, डाइटरी काउंसलिंग करेंगे। इसके साथ साथ और क्या करेंगे हम लोग, डाइटरी काउंसलिंग, डाइटरी काउंसलिंग, और क्या करेंगे, फॉलो अप एंड मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। इन दवाओं के साथ साथ में हम लोग उनको डाइटरी काउंसलिंग के बारे में भी बताएंगे और क्या कहते हैं, फॉलो अप करेंगे केयर के लिए और मॉनिटरिंग करेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन और उसमें ना होने पाए, है ना। तो आज हम लोगों ने देखा जीआईटी की तीसरी डिजीज ग्लोसाइटिस, उसको डिफाइन किया, टाइप्स कितने होते हैं, कॉजेज क्या है, टियोलॉजी क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, उसमें कौन कौन से टेस्ट कराएंगे जिसके बिहाफ पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। तो ये थी आज हमारी तीसरी जीआईटी की डिजीज। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए सर फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग, और प्लस आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, उसके लिए आप लोग उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको सर्कुलेट करिए और इनका सारा कुछ स्टेटस वगैरह आप लोग लगाइए। तो उससे क्या होगा, अगर आप फायदा ले रहे हैं तो फिर आप स्वार्थी नहीं सारथी बनिए आप लोग, है ना। सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, आपके जैसे और भी लोग होंगे जो फ्री में पाएंगे और हम मेडिकल फील्ड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा आप लोग के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए वीके क्लासेस के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर टुडे।